हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 3 क्लासेस में। मैं हूं शुभेंदु बैनर्जी और मैं आप सभी के लिए क्लास 10th की एक सीरीज लेकर के चल रहा हूं जिसमें क्लास 10th के साइंस पर फिलहाल फोकस किया गया है और साइंस के फिजिक्स के लाइट चैप्टर को हम लेकर चल रहे हैं जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा रहे हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा। इस सीरीज में हम लोग सारे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं 4 वीडियोस में, आप कोई भी तरह की डाउट आ रही है कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपने नोटबुक और पेन लेकर के टेबल पर बैठ जाइए। स्टे ट्यून्ड and let's see the numerical. Let's say numericals. तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग बिना फॉर्मूला के ऊपर जो है क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। इसके लिए कुछ चीजें आपको बेसिक ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना है? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, ये हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही मिरर के लेफ्ट साइड में रहता है। दूसरी बात, कॉन्केव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में मिरर के होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद होगा कि वो मिरर के बिहाइंड यानी मिरर के राइट साइड में फोकल लेंथ रहता है। ये 3 बातें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। उसके अलावा इमेजेस कॉन्केव वाले में कहां पर बन रहा था, रियल कहां बन रहा था, वर्चुअल, उसके हिसाब से हाइट ऑफ द इमेज और इमेज डिस्टेंस का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। An object is placed at a distance of 36 centimeters from a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the image distance. कह रहा है एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। उस कॉन्केव मिरर के सामने 36 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको क्या मिल गया? u मिल गया हमको 36 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन अप्लाई कीजिए, u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u की वैल्यू कितनी होगी? -36 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। किसका फोकल लेंथ? कॉन्केव मिरर का। और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव होता है। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12। तो आपको u पता चल चुका है, आपको f पता चल चुका है, आपको v पता लगाना है। वेरी सिंपल, मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हम आपको जो है इमेज डिस्टेंस निकाल करके दिखाएंगे। ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, साथ ही साथ आपको रे डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करना है। बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट, कैसे पता चला बियॉन्ड से है ये भी तो सोच लीजिए। 36 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, 12 सेंटीमीटर का आपको जो है 12 सेंटीमीटर का आपको फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 12 × 2 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ 36 सेंटीमीटर, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनती थी? फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। आपको इसी का इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास क्या क्या चीजें पता है? हमारे पास u पता है, फोकल लेंथ पता है, साइन कन्वेंशन यूज करते चलेंगे आगे। और हमको निकालना क्या है? इमेज डिस्टेंस, जो कि होता है v। मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, मिरर फॉर्मूला में सारे ही वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी 1/v = 1/u इस तरफ चला जाएगा, -1/u, 1/f - 1/u। आप वैल्यूज पुट कीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करना है और आपको v का आंसर सामने मिल जाएगा, जो कि होगा -18 सेंटीमीटर। अब -18 सेंटीमीटर तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितना हुआ? 18 सेंटीमीटर। माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस ये दिखा रहा है कि मिरर के सामने बन रहा है, यानी जो इमेज बन रहा है वो 18 सेंटीमीटर दूर बन रहा है मिरर से, लेकिन माइनस का मतलब हो गया कि मिरर के सामने बन रहा है। और जब भी माइनस लगेगा तो एक और चीज क्या पता चल गया? मिरर के सामने कोई इमेज बनती है तो वो कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ये चीजें ऐड ऑन करते चलिए कि जैसे नेगेटिव वैल्यू आया v का, तो ऑब्वियसली बात है मिरर के सामने बन रही है, इसका मतलब वो रियल इमेज बन रही है। तो साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले कि कहां बन रहा है और कैसा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है। साथ ही साथ जब भी सामने बनता है इमेज कैसा बनता है? इन्वर्टेड, उल्टा, रियल इमेज प्लस इन्वर्टेड इमेज। Now next question की तरफ बढ़ते हैं। At what distance from a concave mirror of focal length 10 cm should an object be placed so that the image form 20 cm behind the mirror? क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्केव मिरर में जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो कॉन्केव लेंथ है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, -10 सेंटीमीटर। आप ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करोगे? यानी आपसे पूछ के आ रहा है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि जो इमेज है वो 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बने, मिरर के अंदर बने।
यानी इमेज V प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा। और याद कीजिए कनकेव मिरर में बिहाइंड द मिरर कब बनता था इमेज? 6 के, यानी फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना आंसर तो आपको सीधे सीधे पता चल गया कि आपको 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है तो 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में ही कोई ना कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा। बट कहां बनेगा? वैल्यू पुट करते हैं। साइन कन्वेंशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गया, इमेज मिरर के अंदर बन रहा है 20 सेंटीमीटर पर। आपको ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करना है? फोकस और पोल के बीच में, उसकी डिस्टेंस ही आपको पता लगानी है। तो आपको फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रखना होगा क्योंकि अब वो मिरर के इनसाइड बन रहा है। और आपको पता लगाना है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव। वैल्यू हमेशा निगेटिव में आएगी, वैल्यू हमेशा निगेटिव में ही आएगी। नहीं आ रही है तो आपकी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ एरर है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं मेरे फॉर्मूला में, और जो भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, यानी हमारे पास जो फोकल लेंथ अवेलेबल है, हमारे पास जो है इमेज डिस्टेंस अवेलेबल है। यहां अगेन ध्यान दीजिएगा साइन कन्वेंशन, माइनस में था फोकल लेंथ तो माइनस में रखे हैं, V जो है पॉजिटिव में था इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही आपको रखना होगा। और आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिएगा, उस कैलकुलेशन से आपको आंसर डिवाइड करके 6.67 सेंटीमीटर नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि कॉन्केव मिरर के फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस यानी 6.67 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस, ताकि आपके सारे तरह के डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बावजूद भी डाउट्स रहेंगे तो हम कमेंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के, मिरर चेंज हो गया, कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। अब बताओ यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अरे भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है, सबसे पहले पॉइंट तो समझाया था। तो यू हमेशा माइनस में जाएगा। तो आपको कह रहा है कि वो इमेज कहां बन रही है? 15 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर बन रही है, और आपको बताना है फोकल लेंथ। यू दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, निकालना क्या आपको? फोकल लेंथ। तीन चीजों की वैल्यू है मेरा फॉर्मूला में, यू वी और एफ, दो दिया है, एक आपको निकाल देना है। साइन कन्वेंशन, अगेन साइन कन्वेंशन, आपको ये कॉन्वेक्स मिरर है, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, चलो 20 सेंटीमीटर दे दिया, यानी यू की वैल्यू होगी -20 सेंटीमीटर। आपको जो है इमेज की डिस्टेंस बता चुका है 15 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर, यानी वी हो गया +15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको पता लगाना, और ये भी क्या होगा? प्लस में ही वैल्यू आएगी। आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ नहीं पता है। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने से हमको फोकल लेंथ का आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 60 सेंटीमीटर प्लस में, यानी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का 60 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इमेज इज फॉर्म 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर। अगेन इमेज डिस्टेंस आपको दे चुका है, कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड यानी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको कितने सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है? 5 सेंटीमीटर पर। और आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दोनों ही पॉजिटिव चल जाएगा। इमेज डिस्टेंस मिरर के अंदर पॉजिटिव, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर के अंदर पॉजिटिव। आपको क्या पता लगाना है भैया? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो आपको जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लगाना है, 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको फोकल लेंथ। आपको जो है वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको सीधे सीधे मेरा फॉर्मूला के हिसाब से आपको यू की वैल्यू मिल जाएगी, और यू की वैल्यू आपको फाइनली प्राप्त होगी -10 सेंटीमीटर। और माइनस क्या दिखा रहा है? कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने रहेगा, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही मिरर के सामने रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से, यू दिया हुआ -10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। आपको क्या पता लगाना है? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। भाई कॉन्वेक्स मिरर है, क्या ही नेचर, शुक्रिया का सवाल, क्या नेचर? कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का नेचर कैसा होता है? भाई वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, खत्म कहानी। पोजीशन कहां होगा? फोकस और पोल के बीच में। एग्जैक्ट निकाल लेते हैं वैल्यू। तो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, आपको जो है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, आपको इमेज डिस्टेंस बताना है। अगेन मेरा फॉर्मूला पुट डाउन कीजिए, वैल्यूज पुट डाउन कीजिएगा, तो आपको जो है v की वैल्यू पहले तो मिल जाएगी, और v की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी? डिवाइड करके आप आराम से v की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 6 सेंटीमीटर। लेकिन इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ये तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया। एक एरो है जो कि 25 सेंटीमीटर दूर प्लेस की गई है डाइवर्जिंग मिरर के। देखो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, स्टार्टिंग वीडियो याद करो। कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर,
कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। कौन कन्वर्ज कर रहा था? कॉनकेव मिरर। और कौन डाइवर्ज कर रहा था? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ किस मिरर की बात हो रही है? कॉन्वेक्स मिरर की। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है और कॉन्वेक्स मिरर में आपको एक एरो यानी कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी हो गया आपको 25 सेंटीमीटर प्लस हो गया या माइनस? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही माइनस होता है, माइनस हो। ओके, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो या नेगेटिव? डाइवर्जिंग मिरर मींस कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होता है। आपको क्या पता लगाना है? आपको इमेज डिस्टेंस पता लगाना है। तो भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर, आपको जो है फोकल लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर, आपको पता लगाना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है जी, यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट थोड़ी सी ऊपर हो चुकी है, आपको इमेज डिस्टेंस पता लगाना और इमेज की हाइट थोड़ी सी ऊपर हो गई है, माफ कर दीजिएगा भाई। चलिए ना, फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया, साइन कन्वेंशन हमने अप्लाई कर लिया, मेरा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने से आपको जो है इमेज की जो डिस्टेंस है वो v की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और v की वैल्यू हो जाएगी आपको कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी आपको 11.1 सेंटीमीटर। 11.1 सेंटीमीटर। आप पॉज करके कैलकुलेशंस को भी नोट डाउन कर सकते हैं। 11.1 सेंटीमीटर की आपको इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, और इमेज ऑब्वियस सी बात है कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर तो उसके अंदर ही बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जो मैग्निफिकेशन है उस मैग्निफिकेशन के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको वापस से याद दिला दूं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h2 बाई h1 या hi बाई ho, और साथ ही साथ इमेज डिस्टेंस के फॉर्म, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी था माइनस v बाई u। तो आपको ऑलरेडी यहां पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, h1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h2 हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट h1 और इमेज हाइट h2, u हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v हो गया इमेज डिस्टेंस। अब यहां पर थोड़ी और मैंने बताया था आपको मैग्निफिकेशन के बारे में और भी जानकारी देनी है। बहुत ही ध्यान से सब कुछ छोड़ करके पहले समझ लो, सब कुछ छोड़ करके पहले बैठो, रिलैक्स, पेन पेपर साइड हटाओ, पहले नोट करने के लिए समय दूंगा। सबसे पहले यहां समझ लो, मैग्निफिकेशन में आपको एक्चुअली दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा साइन, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, दूसरा आएगा कोई ना कोई न्यूमरल। ठीक है जी, आपको दो ही हो सकता है, या तो माइनस या तो प्लस। न्यूमरल आपको 0 से लेकर के ऊपर तक आप जितना जा सकते हो उतना हो सकता है। अब यहां दोनों की अलग अलग बातें होंगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि -2.5 और मैं बोलूं कि ये 0 से बड़ा है या छोटा है, तो आप तो कहोगे ये तो 0 से छोटा है, लेकिन हमें यहां पर दोनों को बाइफरकेट करके देखना है, दोनों को अलग अलग देखना है। साइन को अलग देखना है, न्यूमरल को अलग देखना है। ठीक है जी, अगर साइन माइनस है, ओनली साइन माइनस है, तो वो रियल इमेज होगा। साइन अगर माइनस है मैग्निफिकेशन की वैल्यू की, तो वो रियल इमेज होगा। नाउ सेकंड, न्यूमरल अगर 1 से कम है, न्यूमरल अगर 1 से कम है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। न्यूमरल अगर 1 से कम है, छोटी इमेज बनेगी। न्यूमरल अगर 1 है तो इक्वल हाइट की इमेज बनेगी। न्यूमरल अगर 1 से ज्यादा है तो मैग्निफाइड, एनलार्ज्ड इमेज, बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है जी, क्या बोला मैंने, वापस से देख लीजिए। मैग्निफिकेशन में हमारे पास दो वैल्यू आ गई। साइन अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। साइन अगर नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा और रियल बनेगा। क्या बोला मैंने, साइन में दो ही कॉन्सेप्ट है, प्लस या तो माइनस। प्लस होगा तो वर्चुअल इमेज, सीधी इमेज। साइन प्लस होगा तो वर्चुअल इमेज और सीधी इमेज। साइन अगर माइनस होगा तो इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज। साइन अगर माइनस होगा तो इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज और रियल इमेज। बात करते हैं वैल्यू की। वैल्यू अगर 1 के बराबर होगा तो सेम साइज। याद करो कॉन्केव मिरर में किस केस में सेम साइज बन रहा था, किस केस में, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट था, तो इमेज भी कहां बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही थी और सेम हाइट की बन रही थी। तो उस केस में मैग्निफिकेशन कितना आना चाहिए, -1। क्यों सर -1 क्यों, माइनस रियल इमेज बन रहा था, 1 क्यों, इक्वल हाइट की। देखो कितना जल्दी आप बता पा रहे हो। अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कनकेव मिरर के केस में, तो उसकी मैग्निफिकेशन आपसे पूछ दे, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपको ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं पता है, आपको इमेज की हाइट नहीं पता है, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं पता है, आपको इमेज का डिस्टेंस नहीं पता है, तो भी मैग्निफिकेशन क्या हो गया, -1। माइनस क्यों, रियल इमेज, 1 क्यों, सेम हाइट। ठीक है, अगर 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो होगा मैग्निफाइड इमेज। बड़ा इमेज माइनस है कि प्लस है, वो एड ऑन हो जाएगा, उसके साथ एड ऑन होगा। 1 से कम है तो डिमिनिश्ड इमेज, कौन, न्यूमरल वैल्यू। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं, रिवाइंड करके वापस से प्ले करके समझ लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बार बार गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्विकली।
साइन अगर माइनस होगा रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज। साइन अगर प्लस होगा वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। न्यूमरल अगर 1 होगा इक्वल हाइट की इमेज। न्यूमरल अगर 1 से ज्यादा होगा बड़ी इमेज। न्यूमरल अगर 1 से कम होगा छोटी इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। तो अब हम मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था ना हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस। प्राइवेट ट्यूशन ऑन यूट्यूब, प्राइवेट ट्यूशन। चलिए मैग्निफिकेशन फॉर एग्जांपल -0.5 है, कैसे पता चल जाएगा कैसा इमेज होगा भैया? इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, माइनस लगा हुआ है। 0.5 है तो डिमिनिश्ड होगा, छोटा इमेज होगा। ठीक है जी, इसके आधार पर क्वेश्चंस चलते हैं। नाउ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? मैग्निफिकेशन अगर प्लेन मिरर में +1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लस मतलब वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, 1 मतलब बराबर इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इरेक्ट, वर्चुअल और सेम साइज। अगर कहीं पर जो इमेज फॉर्म हो रहा है कॉनकेव मिरर में और उसकी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रही है +3, कॉनकेव मिरर में एक ही केस था, कॉनकेव मिरर में एक ही केस था जहां पर प्लस यानी वर्चुअल इमेज बन सकता है और वहां पर +3 ही बनेगा। अगर मान लीजिए आपको कह दे कहीं पर कॉनकेव मिरर में +0.5 बना है, कॉन्सेप्ट ही गलत। प्लस मतलब वर्चुअल, इरेक्ट, 0.5 मतलब डिमिनिश्ड। यहां तो डिमिनिश्ड नहीं बन रहा था, वर्चुअल भी था, इरेक्ट भी था और एनलार्ज भी था। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां था? फोकस और पोल के बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा? इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और मैग्निफाइड इमेज बनेगा। थर्ड, अगर कॉनकेव मिरर में अगेन मैग्निफिकेशन किसी इमेज का बन रहा है -0.75, माइनस का मतलब क्या हो गया? रियल और इन्वर्टेड। 0.75 1 से कम है यानी छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। छोटी इमेज बनेगी यानी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। पॉज करके नोट डाउन कर ले, पॉज करके नोट डाउन कर ले। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, हाइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन के साथ। एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, उसको 36 सेंटीमीटर दूर रखा गया कॉनकेव मिरर के। क्या क्या मिल गया यहां पर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन पिछली वीडियो में जाकर के आप देख लो, या आई बटन में मैं पिछली वीडियो की लिंक दे दूंगा। कॉनकेव मिरर का क्या देकर रखा हुआ आपको? क्या देकर रखा हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देकर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, इमेज फॉर्म हो रहा है 18 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर यानी लेफ्ट साइड में यानी माइनस। तो आपको दे दिया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको दे दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको दे दिया इमेज डिस्टेंस। पूछ रहा आपसे हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। तो आपको v और u पता है तो क्या इससे आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो? और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला -v/u। अच्छा, और -v/u के अलावा भी तो सर आपने बताया था। हाँ भाई, क्या? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज पता लगाना है। टोटल 4 वैल्यू मैग्निफिकेशन में v u h i h o, v u और h o पता है, h i निकालना है भाई। सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है जी, ये उसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज बनेगा कितना है हमें नहीं पता है, 36 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, 18 सेंटीमीटर आपको जो है 18 सेंटीमीटर जो इमेज डिस्टेंस हो गया। आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता लगाना है। ठीक है जी, चलिए ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर हमेशा ही ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव बनेगा, -36 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस -18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इट इज नॉट टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज टू बी फाउंड। अब हमारे पास क्या हो गया? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला h2/h1 यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। h2 हमको निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। आप h1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो और सिर्फ कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, ओनली वैल्यूज पुट करो। आपको h2 -2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। माइनस मतलब कैसा इमेज बनेगा, कैसा कहां बनेगा? आपको प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। 2 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। सर रियल और इन्वर्टेड कैसे पता चल गया? अरे मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल ले, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर, वो एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर यानी hi या h2 जिसको आप कह रहे हो 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर यानी ho या h1 1 सेंटीमीटर। मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है यानी u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है जी, आपको पता लगाना है इमेज डिस्टेंस, आपको यानी v पता लगाना। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है? हमारे पास हाइट ऑफ इमेज पता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 1 सेंटीमीटर,
हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है जो कि है 20 सेंटीमीटर, और हमको पता लगाना है क्या, इमेज का डिस्टेंस यानी v पता लगाना है। ठीक है जी, तो हाइट ऑफ इमेज नीचे बनेगा क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, माइनस लग जाएगा। ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपको फाइंड आउट करना है v की वैल्यू। अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, v की वैल्यू निकाल लीजिए। v की वैल्यू आपको निकलेगी -80 सेंटीमीटर, माइनस क्योंकि सामने बन रहा है, 80 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। आपका इमेज जो है रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और 80 सेंटीमीटर दूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो है इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक कॉन्केव मिरर 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। 3 टाइम्स मतलब ऑलरेडी मैग्निफिकेशन 3 बता रहा है, प्लस माइनस नहीं पता, 3 बता रहा है। ठीक है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज बना रहा है, तो 3 तो सीधे सीधे पता चल गया। ओके, एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको -10 पता चल चुका है, मैग्निफिकेशन आपको 3 पता चल चुका है। ओके, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब 3 सेंटीमीटर है, कॉन्केव मिरर है, बाय डिफॉल्ट ये रियल इमेज बनाने के केस पे कंसीडर किया जाएगा और -10 ले लिया जाएगा। फिर आपको बताना है, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। बताना है आपको इमेज कैसा बनेगा, उसका रे डायग्राम बताना है अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर के से पोल से 6 सेंटीमीटर दूर रखा है। सर इसमें तो बाकी कुछ बताया ना रे, कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑलवेज फॉर्म्स द इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल। खत्म कहानी। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। U दे के रखा है आपको -10 सेंटीमीटर, वैल्यू हो जाएगी आपको -3 क्योंकि वो इमेज फ्रंट में बन रहा है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बन रहा है। अब आपको जो है v/u की वैल्यू हो गई 3। अब v की वैल्यू आप 3u पुट कर सकते हो, जिसमें u की वैल्यू आपको -10 पता है, तो v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। वेरी इजी, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को पुट करो। मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स बोल रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोल रहा है, आपको जो है 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, वैल्यू सीधे पुट करो, आपको v की वैल्यू सामने आ गई। ठीक है, आपको निकालना क्या है, अब निकालना था आपको फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू पुट करो, और आप जो है तो आपको जो है वैल्यू पुट करो सीधे, और f की वैल्यू आ गई आपको -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और ये जो सेकंड वाला है ये आपको बना करके लेकर के कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपने ये डायग्राम बना लिया या नहीं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। एक ऑब्जेक्ट की हाइट देकर रखिए 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, 36 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, -36 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म हो रहा है 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो फ्रंट ऑफ द मिरर है तो माइनस हो गई, तो v की वैल्यू माइनस हो गई। ठीक है, पता क्या लगाना आपको, हाइट ऑफ द इमेज यानी hi या h2 की वैल्यू आपको पता लगानी है। ठीक है जी, तो आपको ऑब्जेक्ट देके रखा है 10 सेंटीमीटर हाइट का। ठीक है जी, आपको जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देके रखा हुआ है 36 सेंटीमीटर का जी। ठीक है, आपको उसके अलावा इमेज जो है फॉर्म हो रहा है 18 सेंटीमीटर दूर पर जी। ठीक है, आपको पता लगाना है हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है जी, अगेन मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में आप हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं, दैट इज -5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा, 5 सेंटीमीटर हाइट का इमेज बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बना रहे हैं, क्योंकि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। याद कीजिए रे डायग्राम, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा तब इक्वल हाइट, उसके बाद धीरे धीरे हाइट बढ़ती रहेगी। ठीक है जी, तो इन्वर्टेड इमेज बन गया और 5 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, हाइट ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर है, उसको प्लेस किया गया 16 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर के सामने, यानी u भी दिया हुआ है और ho भी दिया हुआ है। रियल इमेज बना रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंचा, रियल इमेज यानी माइनस, और 3 सेंटीमीटर ऊंचा यानी हाइट ऑफ इमेज। आपको पता लगाना है इमेज का डिस्टेंस। अगेन मैग्निफिकेशन का आप फॉर्मूला यूज करोगे, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट 3 सेंटीमीटर, आपको पता लगानी है इमेज का डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट करेंगे, और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से आप बहुत ही आसानी से इमेज डिस्टेंस निकाल लोगे, जो कि आपको आ जाएगी 24 सेंटीमीटर निगेटिव में। 24 सेंटीमीटर निगेटिव में, यानी रियल इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली एनलार्ज बन रहा होगा। आप मैग्निफिकेशन में वैल्यू पुट करके मैग्निफिकेशन भी सीधे निकाल सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। कॉन्वेक्स मिरर है तो लेफ्ट में तो बनेगा ही बनेगा, तो u नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर मिरर के अंदर,
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर, आपको हाइट ऑफ द इमेज बताना है। कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन में आपको वैल्यू पुट करना है, सीधे आपको आंसर निकाल के लेकर के आना है। फिर अगेन कॉन्केव मिरर है जो 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज बना रहा है, रियल बना रहा है। ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर पहले प्लेस किया गया है, आपको इमेज कैसा होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग दोनों को मिक्स करके बताएंगे, यानी हम लोग मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दोनों ही मिक्स करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर साइज का है, एक ऑब्जेक्ट है जो 3 सेंटीमीटर इन साइज का है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट 20 सेंटीमीटर फ्रंट में प्लेस किया गया है कॉन्केव मिरर के, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको दे करके रखा हुआ है, फोकल लेंथ भी दे करके रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर तो माइनस ही होगा। आपको बताना है कि मिरर कहां प्लेस किया जाए, किसी स्क्रीन को मिरर से कितनी दूर प्लेस किया जाए ताकि एक शार्प इमेज बन सके, और जो भी इमेज बनेगी उसका नेचर और साइज भी आपको बताना होगा, ठीक है जी। तो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट प्लेस कहां किया गया, 20 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया, ठीक है। फोकल लेंथ भी आपको बता करके रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर है जी। अब आपको बोल रहा है कि कहां पर आप स्क्रीन प्लेस करोगे ताकि इमेज ठीक ठाक बन सके, इसका मतलब आपको वी पता लगाना है, बेसिकली आपको वी पता लगाना है, ठीक है जी। और साथ ही साथ आपको हाइट ऑफ इमेज पता लगानी ताकि आपको नेचर और साइज सब कुछ बताया जा सके। ऑब्जेक्ट आपको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको पता है, फोकल लेंथ भी आपको पता है, ठीक है। आपको पता क्या लगाना है, इमेज डिस्टेंस और इमेज की हाइट, ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या यूज कर लोगे, मिरर फॉर्मूला, क्योंकि आपको u और f पता है, उससे आपको v निकाल लेंगे। दूसरा आप यूज कर लोगे मैग्निफिकेशन, जिससे आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है और आपको जो है इमेज डिस्टेंस पता है, u पता है, इमेज डिस्टेंस अभी निकालोगे, उससे आपको हाइट ऑफ इमेज भी पता चल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला में आपको जो है 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, क्यों, क्योंकि आपको f की वैल्यू पता है, आपको u की वैल्यू पता है। पुट करते हैं दोनों ही वैल्यूज को पुट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको v की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो स्क्रीन जो है 30 सेंटीमीटर दूर, ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीन मतलब जहां इमेज बने, तो इमेज कहां बन रहा है, वही है इमेज डिस्टेंस, आपको बन गया। इसको हम लोग इधर रखते हैं पहले, ठीक है जी। अब मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 बाई h1 या hi बाई ho और माइनस v बाई u। इसमें अब आपको क्या क्या पता चल चुका है, देखो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है 3 सेंटीमीटर, आपको v अभी अभी पता लगा आपने -30, u आपको पता है ऑलरेडी, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है जी 20 सेंटीमीटर, आपको सीधे सीधे h2 पता चल जाएगा। तो h2 की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए माइनस तो ऑलरेडी है ही, v की वैल्यू -30 हमने लिखा, हाइट हमने लिख दिया 3, u -20, कैलकुलेट कीजिएगा और आपको h2 हाइट ऑफ इमेज भी पता चल गई, दैट इज -4.5 सेंटीमीटर। यानी जो है ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बनेगा, 4.5 सेंटीमीटर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और एनलार्ज्ड बनेगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर, इमेज बन रहा है 4.5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली एनलार्ज्ड। इसका मैग्निफिकेशन भी आप पता करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर का जो कि प्लेस किया गया 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, जिसका फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। आपको HO दे दिया, आपको जो है U दे दिया, आपको जो है फोकल लेंथ F भी प्रोवाइड कर दिया। अब आपको बता रहे स्क्रीन कहां प्लेस करना है, इसका मतलब आपको V पता लगाना है, नेचर और साइज बता रहे हैं, HI भी आपको हाइट ऑफ इमेज भी पता लगाना है। सेम टाइप का क्वेश्चन वापस से आपको मिल गया, ठीक है जी। H1 पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, U पता है और F पता है। आपको मिरर फॉर्मूला का यूज करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करके आप पहले तो V पता लगा लोगे, ठीक है जी। और जैसे आपको V पता चल जाएगा -54 सेंटीमीटर, आप मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला पर यूज करोगे और उसके जरिए आप जो है हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लोगे, दैट इज -14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर दूर कॉन्केव मिरर के प्लेस किया गया, फोकल लेंथ अगेन दे करके रखा हुआ, मिरर शुड भी वही स्क्रीन कहां प्लेस करेंगे, यानी आपको V पता लगाना है, नेचर और वो वापस आपको पता लगाना होगा, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर, आपको जो है कितने दूर प्लेस किया गया, 25 सेंटीमीटर दूर, यानी U जो है 25 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ जो है वो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ हो गया आपको जी, ठीक है जी। आपको पता क्या लगाना है, इमेज डिस्टेंस पता लगाना है, साथ ही साथ आपको पता लगाना है उसका जो है नेचर यानी हाइट वगैरह, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, आपको इमेज डिस्टेंस पता लगाना है, इमेज की हाइट पता लगानी है। सेम आपको मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, वैल्यूज पुट करनी है, जिससे आपको पहले V पता चल जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, उसके बाद उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए आपको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में हाइट ऑफ इमेज भी पता चल जाएगा 6 सेंटीमीटर,
ठीक है जी, इन सबको आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिए और इन सबको आपको सॉल्व करना है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद वापस इस वीडियो में आकर के आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एरो है जो 2.5 सेंटीमीटर हाइट का है, प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर दूर एक डाइवर्जिंग मिरर के, यानी आप कॉन्वेक्स मिरर की बात आ रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इमेज इसमें भी निगेटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट देकर के रखी हुई है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस होगा। आपको नेचर, पोजीशन और साइज पता लगाना है, यानी आपको वी भी पता लगाना है ना, हाँ वी भी पता लगाना है और एच आई भी पता लगाना है मैग्निफिकेशन के साथ। तो यहां पर भी आपको कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देकर के रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको जो है प्रोवाइड करके रखा है 25 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इमेज जो है वो कितनी दूर बन रही है, यानी वी पता लगाना, और एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज भी पता लगानी है। मिरर फॉर्मूला यहां पर भी यूज होगा और हाइट ऑफ इमेज यहां पर भी निकालनी है। आपको मिरर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको जो है सीधे सीधे v की वैल्यू जो है 11.1 सेंटीमीटर निकल करके चली आएगी, और इसी v की वैल्यू का इस्तेमाल कीजिएगा वापस आप मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में, जिसके जरिए आपको हाइट ऑफ इमेज भी पता चल जाएगी, दैट इज ऑलमोस्ट 1.11 सेंटीमीटर जो है, नॉट माइनस, इट विल बी प्लस, कैलकुलेशन में टाइपिंग में एरर है, प्लस देख लो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, आपको जो है प्लस 1.1 सेंटीमीटर आपको जो है ऑब्जेक्ट की हाइट बनेगी, जबकि जो सॉरी इमेज की हाइट बनेगी, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो आपको 25 सेंटीमीटर थी, यानी बहुत ही छोटी इमेज आपको फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर के तौर पर। पिछले वीडियो में मैंने बोला भी था कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बताइए, आई होप आप कमेंट्स करके जरूर बताए होंगे, ठीक है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉट फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो 3 मीटर अगर दिया हुआ है तो उसका हाफ 1.5 मीटर, और बस कह रहा है 5 मीटर दूर है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया बस 5 मीटर। आपको बताना है पोजीशन, नेचर एंड साइज, यानी आपको वी पता लगाना है, आपको एच आई पता लगाना है, ठीक है जी। ये बेसिकली उसका रे डायग्राम हो गया। आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है 3 मीटर, आपका फोकल लेंथ जो है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बस का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 5 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको पता लगाना है साइज ऑफ द इमेज यानी एच आई, और वी यानी इमेज डिस्टेंस। तो रेडियस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस और हाइट पता लगाना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली एफ मैंने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, जो कि हम लोग पहले वीडियो में ही देख चुके थे, 1.5 मीटर हो गया। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ मीटर्स में ही है, यूनिट्स भी आपको साथ में लेकर चलना है, ठीक है जी। आप मिरर फार्मूला का यूज करोगे, मिरर फार्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है यू और एफ की, और उसके कैलकुलेशन से जो आप वी की वैल्यू सबसे पहले पता लगा लोगे, दैट इज 1.15 मीटर्स, और ये इमेज की बन गई डिस्टेंस। और पॉजिटिव इसका मतलब ऑब्वियस बात है मिरर के अंदर बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, और आपको डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको हाइट ऑफ इमेज भी पता लगाना है, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में आप जानते हो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज माइनस वी बाई यू। आप वापस से वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने से प्लस 0.23 हो गया, इसका मतलब वो डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल्स हमने रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर के कंप्लीट कर दिए। इस प्रकार रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो गया। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बारी है, देखेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट्स, लाइट्स कैसे मुड़ जाती है, पेंसिल क्यों टेढ़ी दिखती है, ठीक है जी, पानी में डालने के बाद, ठीक है, क्यों सनराइज सनसेट्स डिलेड होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ मिरर में। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप बुक में, नोटबुक में नोट डाउन करो, सॉल्व करो, प्रॉब्लम आए वापस वीडियो में आकर के पॉज करके देखो सॉल्यूशंस को, प्रॉब्लम्स फिर भी आए कमेंट्स करो, जरूर सॉल्व किए जाएंगे। पढ़ते रहिए, गर्दा मचाते रहिए। हर हर महादेव।